रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर उनके बाद चेयरमैन आए, सभासद आए, कौन सब देख देख चले गए। तो हम लोग मदद मांगे नहीं दिए, 4 घंटा खड़े थे। फिर उसके बाद सब भगा रहे थे, इधर उधर जो गाड़ी आ रहा था उससे पैसा मांग रहे थे और ठेला लेके घूम रहे थे इधर। और धिक्कार है उस समाज पर जो इन चीजों को देखकर भी अनदेखा करता रहा, और धिक्कार है उनके रिश्तेदारों और मित्रों पर जो कि वहां पर गए भी, सांत्वना दी भी, लेकिन सहायता नहीं की। आज ये मानवता मर गई है। और बात करते हैं हम धर्म की, बात करते हैं हम कट्टरवाद की। वास्तव में धिक्कार है इस तरह के लोगों पर। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि देश में हिंदू खतरे में है, और आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, वाकई हिंदू खतरे में है। जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हिंदू, जिस सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं, जो पूरी सरकार हिंदुओं की है, जिस देश की सेनाओं के सेना नायक हिंदू, जिस देश में हजारों हिंदूवादी संगठन रात दिन हिंदुओं की रक्षा में लगे रहते हों, और ये घटना देश के उस राज्य की है जहां हिंदू हृदय सम्राट का राज्य चलता है, जहां साक्षात भगवान श्री राम विराजमान है, जहां रामराज कायम है। उस राज्य में एक हिंदू भाई की मौत हो जाती है और उसके मासूम बच्चे 2 दिन तक ठेले पर अपने पिता की लाश रखकर भटकते रहते हैं, शमशान घाट पर जाकर धक्के खाते हैं, 2 दिन तक लोगों से भीख मांगते हैं। उन मासूम बच्चों के पिता की लाश में से बदबू आने लगती है, लेकिन फिर भी इस हिंदू हृदय सम्राट के राज्य में कोई हिंदू उस हिंदू भाई की मदद नहीं करता। कोई भी हिंदूवादी संगठन उस शव के अंतिम संस्कार को आगे नहीं आता। उन मासूम बच्चों ने इलाके के हिंदू चेयरमैन से मदद मांगी, उन मासूम बच्चों ने वहां के हिंदू सभासद से मदद मांगी, सभी हिंदू रिश्तेदारों से मदद मांगी, उन मासूम बच्चों ने मोहल्ले के सभी हिंदुओं से मदद मांगी, लेकिन किसी भी हिंदू ने उनकी मदद नहीं की। ये सब कुछ जानकर ये यकीन हो गया कि हाँ, वाकई इस देश में हिंदू खतरे में। लेकिन जब किसी ने नहीं दिया साथ, तब मुसलमान ने बढ़ाया मदद का हाथ और अपने उस हिंदू भाई का हिंदू रीति रिवाज के साथ किया अंतिम संस्कार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, ये खबर नहीं है और ना ही कोई मुद्दा है, ये तमाचा है उस समाज के मुंह पर कि जिस समाज के लोगों ने धर्म को बचाने की जिम्मेदारी ले रखी है। जी हां, समाज के कुछ खोखले लोगों ने। महाराजगंज से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि जिसने सभी को झकझोर दिया। मां का देहांत 6 महीने पहले हो गया और अब पिता का साया भी उन मासूम बच्चों के सिर से उठ गया। अब नाती रिश्तेदार भी दूर हो गए, किसी ने कोई मदद नहीं की। अंतिम संस्कार के लिए बच्चे दर दर भटकते रहे, अपने पिता के शव को ठेले पर रखकर मासूम बच्चे भीख मांगते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक ऐसी घटना सामने आई है कि एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है कि जिसने सभी को झकझोर दिया। इस वीडियो में कुछ मासूम बच्चे अपने पिता के शव को ठेले पर रखकर भीख मांगते नजर आ रहे हैं, और इस खबर के अनुसार बच्चों की मां का 6 महीने पहले देहांत हो गया और लंबी बीमारी के चलते पिता का साया भी सिर से उड़ गया। अब ये उम्मीद थी कि शायद रिश्तेदार, पड़ोसी वो अंतिम संस्कार में मदद करेंगे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की, सब पीछे हट गए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भारत नेपाल बॉर्डर के करीब नौतनवा नगर पालिका के राजेंद्र नगर वार्ड का ये पूरा मामला है। दोस्तों, ये खबर देखिए। इस खबर के अनुसार राजेंद्र नगर निवासी लव कुमार पटवा का शनिवार को लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब परिवार में सबसे बड़ा 14 साल का मासूम बच्चा और उससे छोटी एक बेटी पूरी तरह से अकेले हो गए। अब बच्चों का आरोप है कि जब पिता का शव घर में पड़ा था तब सभासद से लेकर चेयरमैन तक घर पहुंचे, लेकिन देखकर चलते बने, कोई मदद नहीं की। अब पिता का अंतिम संस्कार कैसे हो, इसलिए बच्चे अपने पिता का शव 2 दिन तक घर में ही रखे रहे, इस उम्मीद से कि शायद कोई रिश्तेदार, मोहल्ले वाला आएगा तब अंतिम संस्कार हो जाएगा। जब कोई नहीं आया तब बच्चे अपने पिता का शव ठेले पर रखकर सीधे शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट पर कहा गया कि लकड़ी के पैसे दो, अन्य सामान के पैसे दो और शमशान घाट पर जलाने की रसीद कटवाओ।
बच्चों ने जब पैसे नहीं दिए तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। इसके बाद बच्चे अपने पिता के शव को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां पर भी कह दिया गया कि यहाँ मुसलमानों को दफनाया जाता है, इन्हें शमशान घाट ले जाओ। लेकिन शमशान पर तो बच्चों से पैसे मांगे गए थे, जिसके बाद बच्चे अपने पिता का शव ठेले पर रखकर भीख मांगते रहे और कहते रहे कि साहब पिता का अंतिम संस्कार करना है, कुछ भीख दे दो। पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़ा थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद चेयरमैन आए, सभासद आए तो सब देख चले गए। तो हम लोग मदद मांगे नहीं दिए। तो उसके दूसरे दिन में हम लोग हिम्मत जुटा के लाश को लेके गए तो दुमानवा घाट ले गए। तो वहाँ पर कहे कि दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं। तो वहाँ से कहें कि मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर गाड़ना। तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से सब लोग भगाए तब आए छपवा चौकी पे खड़ा हुए 4 घंटा खड़े थे। तो उसके बाद सब भगा रहे थे, इधर उधर जो गाड़ी आ रहा था उससे पैसा मांग रहे थे और ठेला लेके घूम रहे थे इधर। मासूम बच्चों का आरोप है कि सभासद से लेकर चेयरमैन तक सभी से मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। कोई हिंदू मदद के लिए सामने नहीं आया, किसी हिंदू ने उन हिंदू की मदद नहीं की, कोई हिंदूवादी संगठन भी नहीं आया। ऐसा कोई भी व्यक्ति समाज का सामने नहीं आया कि जिसने समाज के नाम की खोखली चादर ओढ़ रखी। जब किसी ने मदद नहीं की तब ऐसे में एक मुस्लिम लड़का सामने आया और उन मासूम बच्चों को गले लगाया। साथ ही वो सारे इंतजाम किए जो अंतिम संस्कार में होते हैं और अपना पैसा खर्च कर अपने उस हिंदू भाई का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कराया। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी है और बॉडी से दुर्गंध आ रही है, जिसकी वजह से लोग मदद तो दूर वहाँ पास में भी नहीं जा रहे हैं। और मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया, उनके परिवार वालों ने, जो बच्चे थे सब, कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है। और हम लोग देखिए कुदार लाए हैं दफन करने के लिए, इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुमानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यहीं दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा भी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थक मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटका दफन भी नहीं लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करा करके, जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती हैं उस हिसाब से हमने लकड़ी और तमाम चीज़ें करा करके मैंने रात्रि 11-12 बजे तक वहाँ रह करके सब कराया। जब कहीं से मदद नहीं मिली तब एक मुसलमान युवक जिसका नाम राशिद कुरैशी है ने एक फरिश्ता बनकर उसे हिंदू परिवार की मदद। वही मुसलमान जिसे ना जाने कितने हिंदूवादी संगठन रात दिन प्रताड़ित कर, वही मुसलमान की जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री टाइट करने की बात करते हैं, वही मुसलमान जिसे आतंकवादी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, खालिस्तानी, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चे कह रहे हैं कि सभासद और चेयरमैन जो दोनों हिंदू हैं तो मदद क्यों नहीं की। सवाल ये भी खड़ा होता है कि उस इलाके में कई जिम्मेदार पदों पर हिंदू बैठे हैं, किसी ने कोई मदद क्यों नहीं की। खैर, धर्म के ठेकेदार कहाँ हैं और हिंदू कहाँ हैं, और कहाँ हैं वो सारे हिंदूवादी संगठन जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं। खैर, उस मुसलमान युवक को लेकर एक हिंदू ने क्या कहा, आइए जरा उसे सुनते हैं। और आपसे निवेदन है कि इस खबर को आगे शेयर जरूर करें और उन लोगों के पास जरूर करें कि जो लोग धर्म की ठेकेदारी करते हैं। आइए देखते हैं कि उस मदद करने वाले मुसलमान युवक को लेकर एक हिंदू संत ने क्या कहा। और धिक्कार है उस समाज पर जो इन चीजों को देखकर भी अनदेखा करता रहा, और धिक्कार है उनके रिश्तेदारों और मित्रों पर जो कि वहां पर गए भी, सांत्वना दी भी, लेकिन सहायता नहीं की। आज ये मानवता मर गई है। और बात करते हैं हम धर्म की, बात करते हैं हम कट्टरवाद की। वास्तव में धिक्कार है इस तरह के लोगों पर जो कि बात तो धर्म की कर रहे हैं, झंडा तो धर्म का उठा रहे हैं, लेकिन धर्म के काम कुछ नहीं करते। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो राशिद कुरैशी और वारिस कुरैशी जी यहाँ पर हैं, उन्होंने धर्म की दीवारों को गिराया नहीं, बल्कि धर्म को बहुत ऊंचा किया है, बुलंद किया है। उन्होंने धर्म का इतना बड़ा काम किया है जो वास्तव में धर्म होता है।
धर्म का मतलब ही यही होता है कि जो कर्तव्य को पूरा कर रहा है वह धर्म है। बाकी तो आध्यात्म का धर्म होता है मानवता के काम आना, इंसान के काम आना, अच्छी बातें करना, प्रेम से भर जाना, एक दूसरे के काम आकर के इस दुनिया को खूबसूरत बनाना, यह धर्म होता है। तो मैं कहूंगा कि उन्होंने धर्म का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है वाशिद कुरैशी और जो राशिद कुरैशी जी हैं। मैं कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर इस तरह की कोशिश करने लगेगा ना, तो यकीन मानिए प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इंसानियत आगे बढ़ेगी। और मैं फिर से साधुवाद दूंगा, यदि हमारी आवाज उन युवाओं तक पहुंचे या उन व्यक्तियों सब तक पहुंचे जो भी उनकी उम्र रही हो, तो मैं फिर से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। न केवल उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है, बल्कि उन्होंने इस्लाम के कद को भी ऊंचा किया है।